Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you Thomas More's most important work, that is Utopia. So friends, here in this lecture I am going to discuss with you summary of Thomas More's very important work, that is Utopia in detail. So friends, सबसे पहले बात करते हैं कि थॉमस मोर ने अपने वर्क यूटोपिया को 1516 में पब्लिश किया था। देन इस वर्क की शुरुआत जो है यानी ओपनिंग किस तरीके से होती है। सो ओपनिंग जो है इस वर्क की इस तरीके से दिखाई जाती है कि थॉमस मोर जो है नीदरलैंड्स में जाकर जो है एम्बेसडर के तौर पर जो है सर्व कर रहे होते हैं। सो दिस वर्क ओपन्स विद थॉमस मोर सर्विंग एज एन एम्बेसडर इन द नीदरलैंड्स। देन अब जो है किंग हेनरी द एट्थ ऑफ इंग्लैंड यानी किंग हेनरी द एट्थ जो है वो थॉमस मोर को भेजते हैं नीदरलैंड्स में। सो किंग हेनरी द एट्थ का क्या पर्पस रहता है कि वो जो है थॉमस मोर को नीदरलैंड्स में भेजते हैं। सो पर्पस ये रहता है कि किंग हेनरी द एट्थ चाहते हैं कि थॉमस मोर जो है नीदरलैंड्स में जाकर जो है यानी बातचीत करके आए यानी नेगोशिएट करके आए इंग्लिश वूल ट्रेड के लिए। So please remember this, he has been sent by King Henry the Eighth of England to negotiate for the English wool trade. Then वहाँ पर क्या होता है, ये थॉमस मोर की जो दोस्ती है वो पीटर गाइल्स से हो जाती है। सो ही बिकेम फ्रेंड्स ऑफ पीटर गाइल्स। एंड ये पीटर गाइल्स कौन होते हैं? ये एंटवर्प के जो है इंटेलेक्चुअल और साथ ही साथ ऑनेस्ट इंडिविजुअल होते हैं। देन वन डे गाइल्स इज़ टॉकिंग टू एन ओल्ड मैन। अब जो है थॉमस मोर जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पीटर गाइल्स जो है किसी ओल्ड मैन से बातें कर रहा होता है एंड उस ओल्ड मैन का नाम होता है रैफेल हिथलॉडे। देन थॉमस मोर बम्प्स इनटू दीज टू मैन। अब क्या होता है कि थॉमस मोर जो है जब इन लोगों को कन्वर्सेशन करते हुए देखता है तब थॉमस मोर जो है इनकी कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेता है एंड ये तीनों जो है थॉमस मोर के रेजिडेंस की तरफ जा रहे होते हैं। सो थॉमस मोर बम्प्स इनटू दीज टू मैन एंड ऑल द थ्री मैन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स मोर्स रेजिडेंस। देन Raphael has traveled to the New World and has sailed the world with Amerigo Vespucci. So please remember this कि राफेल ने जो है न्यू वर्ल्ड में ट्रैवलिंग की है, वो भी किसके साथ? वो उनका नाम है अमेरिगो वेस्प्यूसी। ये जो है बहुत ज़्यादा लेजेंडरी यानी महान हिस्टोरिकल एक्सप्लोरर है अमेरिगो वेस्प्यूसी। देन ही हैज़ ऑल्सो मेट यूटोपियंस इन द न्यू वर्ल्ड कि अब जो है राफेल जो है न्यू वर्ल्ड में जैसे ही जाता है तो वो जो है यूटोपियन से मिलता है न्यू वर्ल्ड में जाकर। अकॉर्डिंग टू हिम यूटोपियंस आर द आइलैंड पीपल कि राफेल के अकॉर्डिंग यूटोपियंस कौन है यानी आइलैंड पर रहने वाले लोग जो है वो यूटोपियंस हैं अकॉर्डिंग टू राफेल। हु हैव द मोस्ट ऑर्गेनाइज कॉमनवेल्थ इन द वर्ल्ड। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि यूटोपियंस यानी यूटोपिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ जो है देखी जाती है पूरे वर्ल्ड में। देन बोथ मैन एनकरेज राफेल टू बिकम द काउंसलर फॉर प्रिंस कि ये दोनों ही यानी थॉमस मोर और साथ ही साथ अमेरिगो वेस्प्यूसी ये दोनों ही जो है एनकरेज करते हैं राफेल हिथलॉडे को कि ये जो है प्रिंस का काउंसलर बन जाए यानी प्रिंस को जो है गाइडेंस या फिर एडवाइस दे। देन राफेल रिमेंबर्स अ डिनर एट द कार्डिनल जॉन मॉर्टन्स टेबल इन इंग्लैंड कि तब जो है राफेल हिथलॉडे को जो है एक चीज़ याद आती है कि उन्होंने जो है डिनर किया था कार्डिनल जॉन मॉर्टन के साथ इंग्लैंड में। वेयर अ लॉयर अप्रिशिएटेड इंग्लैंड्स लॉ, जहाँ पर जो है एक लॉयर ने जो है उस टाइम पर अप्रिशिएट किया था इंग्लैंड के लॉ को। टू सेंटेंस थीव्स टू डेथ कि इंग्लैंड में जो है किस तरीके से जो है डेथ सेंटेंस जो है दे दिया जाता है जो थीवरी को कमिट करता है यानी चोरी जैसे क्राइम को कमिट करता है। तो इस चीज़ को जो है वहाँ पर बैठे लॉयर ने अप्रिशिएट किया था कि इंग्लैंड में जो है बहुत अच्छा लॉ है कि जो भी ऐसे क्राइम्स को कमिट करता है थीवरी जैसे क्राइम्स को तो उन्हें जो है डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। सो
Raphael remembers a dinner at the Cardinal John Morton's table in England, where a lawyer appreciated England's law to sentence thieves to death. Then राफेल डिसएग्रीड एंड रादर सजेस्टेड दैट। सो ये जो लॉयर की ये बात है कि किस तरीके मतलब जो लॉयर होता है वो अप्रिशिएट करता है कि इंग्लैंड में जो है बहुत अच्छा लॉ बना हुआ है कि जो भी थीवरी जैसे क्राइम को कमिट करता है सो उसे जो है इमीडिएटली डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। बट राफेल जो है इस बात से डिसएग्री करता है एंड वो सजेस्ट करता है कि इंग्लैंड चेंज द सोशल कंडीशन, कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है उसे जो है इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए, यानी वहाँ की सोशल कंडीशंस को बदल देना चाहिए जो कि ऐसे लोगों को जो है कंपेल करती है थीवरी जैसे क्राइम को कमिट करने के लिए। सो राफेल डिसएग्रीड एंड रादर सजेस्टेड दैट इंग्लैंड चेंज द सोशल कंडीशंस, यानी उन सोशल कंडीशंस को ही अगर बदल दिया गया तो ऐसे क्राइम्स तो इंग्लैंड में हो ही नहीं पाएंगे। That prompted theft in first place. Thieves should be forced to labor, कि कहा जाता है कि थीव्स को जो है फोर्स किया जाना चाहिए लेबर करने के लिए। दैट वे दे कैन सर्व देमसेल्व्स एंड सोसाइटी, एंड इस तरीके से वो जो है अपने आप को सर्व करेंगे एंड अपने आप को सर्व करने के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को भी सर्व करेंगे। एवरीवन डिसएग्रीड एक्सेप्ट कार्डिनल मॉर्टन, कि इस चीज़ को भी जो है सब ने डिसएग्री कर दिया इस चीज़ पर भी, और साथ ही साथ जो है सब ने डिसएग्री तो किया बट कार्डिनल मॉर्टन जो है वो उन्होंने जो है वो एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने जो है इस बात पर एग्री किया। देन राफेल Raphael says if he becomes the counselor of a prince, he would ask him to stop all wars, कि राफेल कहता है कि अगर मैं प्रिंस का काउंसलर बन गया तो मैं जो है इस चीज़ के लिए एडवाइस करूँगा, गाइड करूँगा कि हमें जो है हर तरीके के वॉर्स को मतलब उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए एंड हमें जो है डोमेस्टिक इश्यूज़ पर जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Raphael thinks that in the position of prince counselor he had been forced to give assent to poor laws, कि राफेल को अब ऐसा लगने लग गया था कि अब वो जो है अगर प्रिंस के काउंसलर बन जाता है यानी उसे इस तरीके की पोजीशन अलॉट हो जाती है जिसमें वो जो है प्रिंस का काउंसलर बन जाता है तो वो जो है ज़बरदस्ती जो है पुअर लॉज को यानी फोर्सिबली जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी उस पर अप्रूवल देना चाहेगा ना चाहते हुए भी। देन राफेल नाउ स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग यूटोपिया। फ्रेंड्स यहाँ से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, राफेल जो है अब इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि यूटोपिया एक आइलैंड है एंड यानी इस यूटोपिया में 54 सिटीज़ है। इस आइडियल आइलैंड में जो है 54 सिटीज़ है एंड यहाँ पर जो है लोग जो है बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर के साथ जो है लाइफ को स्पेंड किया करते हैं। लोगों के बीच में जो है लोगों के रिलेशंस जो है बिल्कुल हारमनी होती है। देन ही सेज द सिटीज़ लुक्ड ऑल द सेम, कि कहा जाता है कि जितनी भी सिटीज़ है यूटोपिया में यानी 54 सिटीज़ इन टोटल है, सो ये सारी ही सिटीज़ जो है वो बिल्कुल सेम लगती है। यानी ऐसा कहकर जो है थॉमस मोर इस चीज़ को भी सजेस्ट करना चाहते हैं कि तो कहीं ना कहीं यूटोपिया जो है एक ऐसा लैंड है जहाँ पर जो है इक्वालिटी है, यानी इस सेमनेस को जो है यानी सिमिलैरिटी को दिखाकर जो है वो बताना चाहते हैं कि यूटोपिया जो है एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर 54 सिटीज़ है, वो सारी जो है इक्वल है। सो राफेल नाउ स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग यूटोपिया, ही सेज द सिटीज़ लुक्ड ऑल द सेम। देन फ्रेंड्स ये जो है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एमोरेट इज़ यूटोपियाज़ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एमोरेट जो है वो यूटोपिया की कैपिटल है। देन यूटोपियन सिटीजन्स डोंट हैव पर्सनल पोजेशंस, कि यूटोपिया के जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो है किसी भी तरीके का पर्सनल पोजेशन नहीं होता है। दे कलेक्टिवली यूज़ द नेशंस रिसोर्सेज, ये लोग जो है मिलजुल के जो है नेशन के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। यानी थॉमस मोर जो है इन चीज़ों को बताकर जो है यानी ऐसे फिक्शनल
लैंड को क्रिएट करके जो है लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता है कि हमें भी जो है इस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, इक्वालिटी के साथ जीना चाहिए एंड पर्सनल पोजेशंस को जो है नहीं, मतलब उन पर जो है इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो है नेशन के जो रिसोर्सेज होने चाहिए उनमें जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी नेशन रिसोर्सेज हो उन्हें जो है कलेक्टिवली यूज़ किया जाना चाहिए। देर इज़ नथिंग लाइक मनी देयर, कि वहाँ पे जो है पैसे जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। गोल्ड इज़ कंसीडर्ड यूजलेस, गोल्ड जो है वो यूजलेस समझा जाता है, कि गोल्ड जो है उनको लगता है कि किसी भी काम की चीज़ नहीं है। देर आर नॉट लेस देन 10 पीपल इन यूटोपियन फैमिली, की कहा जाता है 10 से भी कम लोग जो है एक यूटोपियन फैमिली में रहा करते हैं। एंड मोर देन नॉट मोर देन 16 मेंबर्स, एंड साथ ही साथ जो है 16 मेंबर, एक फैमिली में जो है 16 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते हैं। एंड इनमें जो है बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दे वर्क एट द फार्म्स, की ये जो है किस तरीके की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है ये किया करते हैं, यानी यूटोपियंस। सो ये जो है फार्म्स में काम किया करते हैं एंड साथ ही साथ जो है अपनी पसंद का कोई भी क्राफ्ट जो है उस, यानी उस स्किल को जो है ये प्रैक्टिस किया करते हैं अपनी चॉइस से। देन दे वर्क एट द फार्म्स एज वेल एज एटलीस्ट वन क्राफ्ट, कि ये फार्म्स में काम करते हैं एंड किसी न किसी अपनी चॉइस से एक क्राफ्ट को भी किया करते हैं। देन दे वर्क फॉर मिनिमम ऑफ 6 आवर्स एवरी डे, कि ये जो है पूरे दिन में जो है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे काम किया करते हैं। वेन नॉट वर्किंग और स्लीपिंग, जब ये किसी भी तरीके का काम नहीं करते, ना ही सो रहे होते हैं और ना ही खाना खा रहे होते हैं, सो दे इन्जॉय देयर टाइम एज दे लाइक, ये जो है अपने टाइम को जो है जिस हिसाब से ये टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं अपनी चॉइस से, ये जो है अपने टाइम को, यानी स्पेयर टाइम को जो है ये स्पेंड किया करते हैं। लॉयर्स आर बैन फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, की यूटोपिया में जो है लॉयर्स को बैन किया गया है एज दे आर थॉट ऑफ एज टू श्रूड, कि इन्हें जो है श्रूड समझा जाता है, यानी लॉयर्स को जो है बहुत ज़्यादा श्रूड समझा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा चालाक समझा जाता है। व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रेटिंग द लॉ, यानी जब जो है लॉयर्स की इंटरप्रेटिंग यानी लॉ को इंटरप्रेट करने की बारी आती है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा चालाक यानी क्लेवर गेम्स जो है खेला करते हैं। देन देर आर वेरी फ्यू लॉज देयर, कि यूटोपिया में जो है बहुत कम जो है लॉज है। द ओनली मिस्टेक विच इज़ फॉलोड बाय अ प्री डिफाइंड पनिशमेंट इज़ एडल्ट्री, कि जो ओनली मिस्टेक जो होती है वो एडल्ट्री को जो है यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक जो है समझा जाता है, बड़ी गलती। विच व्हेन कमिटेड वंस लेट्स टू बॉन्डेज, कि अगर कोई इस तरीके की यानी एडल्ट्री कमिट करता है तो उसे जो है किस तरीके की पनिशमेंट दी जाती है, उसे जो है कहीं ना कहीं जो है उसे मतलब बॉन्डेज के घेराव में रख लिया जाता है और साथ ही साथ जो है डेथ पेनल्टी यानी डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है जब कोई एडल्ट्री 2 बार करने की कोशिश करता है, एडल्ट्री जैसे क्राइम को 2 बार कमिट करने की कोशिश करता है। देन यूटोपियंस आर सुपरवाइज, कि हमेशा जो है यूटोपियंस को सुपरवाइज यानी कंट्रोल किया जाता है। देन मोटिवेटेड बाय फिलार्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि इन्हें सुपरवाइज और मोटिवेट कौन करता है, फिलार्च। एंड ये फिलार्च कौन होते हैं, ये जो है मैजिस्ट्रेट की तरह होते हैं जो कि इन्हें जो है लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। सो दे आर काइंड ऑफ मैजिस्ट्रेट्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्व्स। द फिलार्च आर हेडेड बाय आर्की फिलार्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि इन फिलार्स को जो है कौन हेड करता है, आर्की फिलार्स एंड प्रिंस, एंड साथ ही साथ प्रिंस भी जो है इन फिलार्स को हेड करते हैं। देन दोज हु कमिट हीनस क्राइम्स आर ट्रीटेड एज स्लेव्स, कि जो बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम क्राइम को जो है कमिट करता है उन्हें जो है स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑल्दो दे डोंट लाइक वॉर्स बट व्हेन नेसेसरी दे हायर मर्सिनरीज टू अवॉइड द ब्लड शेड ऑफ देयर पीपल, कि इन्हें जो है यानी लड़ाई करना जो है पसंद नहीं है,
और वॉरफेयर में इंडल्ज होना पसंद नहीं है, बट जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं, मर्सिनरीज़ को हायर करते हैं, जिनकी वजह से जो है ब्लड शेड जैसी सिचुएशन को जो है अवॉइड किया जा सके। देन दे फाइट कनिंगली, कि ये बहुत चालाकी से जो है लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इंश्योर करते हैं दैट द मैटर इज़ रिस्टोर्ड। एंड इस चीज़ को भी जो है ये इंश्योर करते हैं कि मैटर जो है फिर से रिस्टोर हो जाना चाहिए स्विफ्टली, एंड साथ ही साथ मैक्सिमम लाइव्स आर सेव्ड। एंड ये जो है इस तरीके की जो है मतलब सिचुएशंस जो है क्रिएट करते हैं, एंड इतने क्लेवर मूव्स जो है प्ले करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सिटीजन्स की जान को बचाने की कोशिश किया करते हैं। देन देयर मेजर टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ हाउ पीपल कैन अटेन हैप्पीनेस, कि इनका जो है स्टडी का मेजर टॉपिक क्या होता है कि किस तरीके से जो है एक इंडिविजुअल जो है हैप्पीनेस को अटेन कर सकता है। एज दे थिंक दैट प्लेजर इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन लाइफ, कि ये सोचते हैं यानी यूटोपियन सोचते हैं कि प्लेजर जो है उसे जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यानी उसे जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए लाइफ में। दे एक्सरसाइज वर्च्यू एंड कंसाइंस, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये जो है किस चीज़ को एक्सरसाइज करते हैं, वर्च्यू और कंसाइंस को, जिससे ये जो है एक्सपीरियंस और साथ ही साथ टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन लाइफ, ताकि ये जो है प्लेजर को एक्सपीरियंस कर सके अपनी लाइफ में। दे बिलीव दैट द सोल इज़ गवर्न बाय गॉड, कि इनका ऐसा सोचना है कि सोल को कौन गवर्न करता है, गॉड, एंड इज़ इमॉर्टल। एंड इनका ऐसा सोचना है कि जो हमारी सोल होती है वो इमॉर्टल होती है, यानी वो जो है कभी मरती नहीं है, बट इंसान जो है एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता जाता है अपनी डीड्स के अकॉर्डिंग, यानी अपने एक्शंस जिस तरीके के वो जो है अर्थली लाइफ में परफॉर्म करता है, उसी हिसाब से जो है उसे मरने के बाद जो है यानी आफ्टर डेथ जो है उसे लाइफ जो है मिलती है। गुड वर्क इज़ रिवॉर्डेड, कि कहा जाता है यूटोपिया में जो है अच्छे वर्क को जो है रिवॉर्ड किया जाता है और इविल सोल को जो है पनिश किया जाता है आफ्टर लाइफ में। पीपल प्रे टू डिफरेंट डेटीज़, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि लोग यहाँ पर जो है अलग अलग डेटीज़ को यानी गॉड्स को जो है प्रे करते हैं। जैसे कोई वर्शिप करता है सन को, या फिर कोई वर्शिप करता है ओल्ड हीरोज़ को। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिज़म इज़ लुक डाउन, कि कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एथिज़म का यानी भगवान पर ना विश्वास रखने का, इसे जो है बहुत नीची नज़रों से देखा जाता है, बट कहीं ना कहीं ये यूटोपिया जैसे लैंड में एग्जिस्ट भी करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेसिस इज़ टॉलरेटेड, कि इस कॉन्सेप्ट को जो है यानी हेरेसिस के कॉन्सेप्ट को टॉलरेट किया जाता है, जिसका मतलब होता है बिलीविंग दैट द सोल्स ऑफ एनिमल्स आर इमॉर्टल, कि ऐसा सोचना कि एनिमल्स की सोल्स भी इमॉर्टल होती है। पीपल हु फोर्स देयर ओपिनियंस, कि जो लोग जो है दूसरों पर अपने ओपिनियंस थोपने की कोशिश करते हैं उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है, या फिर उन्हें जो है बॉन्डेज के लिए फोर्स किया जाता है। द प्रीस्ट आर इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट, यहाँ पर प्रीस्ट को जो है किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। एंड हर कोई जो है सेम चर्च में प्रे कर सकता है यहाँ पर। एंड राफेल विशेज़ यूरोपियन सिटीज़ इम्बाइब सम ऑफ यूटोपियन फीचर्स, कि राफेल ऐसा चाहते हैं कि यूरोपियन सिटीज़ में भी लोग ऐसे बन जाएं कि वो जो है यूटोपिया जैसे लैंड के जो है फीचर्स को अपना लें यानी इम्बाइब कर लें। बट एट द सेम टाइम ही रियलाइजेज दैट हाउ शुड ही शुड नॉट कीप हिज होप्स टू हाई, कि इनका ऐसा सोचना है। सेम टाइम पर ये इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हैं कि यानी थॉमस मोर जो है इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हैं कि इन्हें जो है अपनी होप्स को जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ही लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.